बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने किसके खिलाफ जिहाद किया? क्या करबला तसरुफात की जंग थी? खुदा के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तसरुफात की जंग। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी जिहाद में गुजारी, मगर देखा जाए तो जिहाद अकबर यानी नफ्स के साथ जंग सिर्फ हमारे लिए है, क्योंकि वह पाक हस्तियाँ तो नफ्स मुतमइन्ना के मर्तबे पर फाइज हैं, लिहाजा उनका जिहाद हर ज़माने में शर व निफाक से रहा है। वलायत के इनकार करने वाले हर ज़माने में बरसरे बेकार हैं, लिहाजा असल मकसद का हसूल ही इस जिहाद बिल विलायत का मफहूम वाज़िहा करता है। आप करबला की तरफ गौर करें तो वहाँ आपको दो मुखालिफ गिरोह नज़र आएंगे। एक वो जो हक़ की मैयत में जिहाद कर रहे हैं, दूसरा गिरोह बातिल का है। चाहे मादी एतबार से बातिल ने अहले हक़ को शिकस्त दी थी, मगर मकसद के हसूल में अहले हक़ का गिरोह कामयाब नज़र आता है। और फिर विलायत के मुनकिर को मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिकत में शर, कुफर और शिर्क सब मौजूद होता है। इस मैदान में भी इब्लीस अपनी झूठी विलायत के साथ उन लोगों को इकट्ठा करके लाया जिनके जहनों और नफूस पर उसने सख्त हमले करके उन पर अपना तसल्लुत कायम किया था, और कुल्ली तसरुफ करने के बाद उसने उनको ज़माने की हुज्जतुल्लाह के मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया। असल में ये तसरुफात की जंग थी। एक तरफ इब्लीस का तसरुफ था तो दूसरी तरफ वली ज़माना का तसरुफ था, यानी ज़ाहरी और बातनी दोनों एतबार से ये तसरुफात की जंग थी। इब्लीस मलाउन का सबसे बड़ा मकसद किसी तरह से वली ज़माना के तसरुफ व हाकमियत को ख़त्म करना था, उनको चैलेंज देना था, मगर मादे तक उसका इख्तियार चलता है, यानी नफ्स और जिस्म दोनों को वो अपने मकासद के हसूल के लिए आलाए कार बनाता है। जब नफ्स गुमराह होता है तो जिस्म की हैसियत फ़कत आलाए कार की होती है। मगर एक गौर तलब बात यह है कि जो अपनी रूह से नफ्स को शिकस्त देकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे तो अब उनके लिए सिर्फ वलायत के साथ जिहाद करना वाजिब होता है, यानी दर हकीकत ये रूह का जिहाद होता है जिसका हथियार नफ्सी और जिस्मी जिहाद से अफजल होता है, क्योंकि बहैसियत रुकने आला रूह भी नफ्स और जिस्म से अफजल है। खुदा के अलावा किसी पर भरोसा ना करो। हज़रत सादिक़ आले मोहम्मद ने फरमाया कि जब जनाब यूसुफ को कैद कर दिया गया तो खुदा ने उन पर ताबीर ख्वाब बजरिया अल्हाम वही फरमा दी। जनाब यूसुफ लोगों को ख्वाब की ताबीर बताते थे। जिस रोज़ जनाब यूसुफ गिरफ्तार हुए थे उसी रोज़ दो नौजवान भी गिरफ्तार किए गए थे। दूसरे रोज़ सुबह को उन्होंने यूसुफ के पास आकर अर्ज़ किया, हमने रात ख्वाब देखा है, हमें ताबीर बताइए। जनाब यूसुफ ने पूछा, तुमने क्या देखा? एक ने कहा, मैंने देखा कि थोड़ी रोटी मैं अपने सर पर रख कर ले जा रहा हूँ और उसे परिंदे खा रहे हैं। दूसरे ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि अंगूर नचोड़ रहा हूँ। जनाब यूसुफ ने इन दोनों के जवाब में फरमाया, मैं ऐसी ताबीर बयान करूंगा कि खाना खाने से पहले इसकी हकीकत जाहिर हो जाएगी। तुम में से एक तो बादशाह का साकी बनेगा और उसे शराब पिलाएगा, लेकिन दूसरा तख्ता दार पर लटका दिया जाएगा। परिंदे उसके सर पर बैठकर उसका मगज खाएंगे। जिससे जनाब यूसुफ ने कहा था कि तुझे दार पर लटकाया जाएगा, उसने कहा, मैंने तो कोई ख्वाब नहीं देखा है, आपसे यूं झूठ कह दिया था। जनाब यूसुफ ने फरमाया कि तूने जो कुछ पूछ लिया वो गुजर चुका, अब झूठ और सच इसमें फ़ायदा नहीं रखता। मैंने जो कुछ बयान कर दिया वही होगा। फिर जिस शख्स के आज़ाद होने की उम्मीद थी जनाब यूसुफ ने उससे कहा कि बादशाह से मेरा भी तज़किरा करना, लेकिन वो वसवसे शैतानी के सबब भूल गया और यूसुफ का तज़किरा बादशाह से ना किया।
7 साल मजीद कैद में रहे क्योंकि उस वक्त वो अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जह न हुए और दूसरे पर एतमाद किया। खुदा ने यूसुफ को वही की कि तुम्हें वो ख्वाब किसने दिखाया था और किसने तुम्हारी मोहब्बत याकूब के दिल में जागुजी कर दी थी। जनाब यूसुफ ने अर्ज़ किया, परवरदिगार वो तेरी ही ज़ात है। खुदा ने फिर फरमाया कि इस काफिले को कुएं के पास किसने भेजा और तुम्हें वो दुआ किसने बताई जिसके सबब तुम कुएं से बाहर निकले। यूसुफ ने जवाब दिया, खुदाया तेरी ज़ात है। खुदा ने पूछा, यूसुफ जब लोगों ने तुम पर जुलेखा के बारे में तोहमत लगाई तो किसने बच्चे को ज़बान अता करके तुम्हें निजात दिलाई। यूसुफ ने कहा, माबूद तूने ही ये काम भी अंजाम दिया। खुदा ने फिर पूछा कि तुम्हें अजीज़े मिस्र की बीवी और दूसरी औरतों के मकरो हीले से किसने बचाया। यूसुफ ने कहा, तूने। खुदा ने फरमाया कि उस वक्त तुमने दूसरों से क्यों पनाह मांगी, मुझसे क्यों दरख्वास्त न की ताकि मैं तुम्हें जिंदान से रिहा कर देता। तुमने मेरे एक बंदे से ख्वाहिश की कि वो एक ऐसे शख्स से जो मेरे इख्तियार में है तुम्हारी सिफारिश करे। तुमने चूंकि एक बंदे को दूसरे बंदे के पास भेजा है, लिहाजा अब मजीद 7 साल तक कैद में रहो।